आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है एक्सीलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। अभी तक हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। इसी कड़ी में एक बार फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ पहला जो दो क्वेश्चन है वो आपका बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद का जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट लेंगे, उसको पहले हम लोग बात समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या क्या है। दोनों संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पहला रेशियो क्या दिया हुआ था, 3:5 दिया हुआ है, पहले 3 और 5, उसके बाद क्या कर रहा है 5:7। अब यहां बात को समझेंगे, दोनों संख्या में वृद्धि कर रहा है, प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर रहा है। एक चीज यहां पे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए कि क्यों हम लोग क्या ऐसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस बात को पहले समझ लेते हैं। जैसे एक वर्ग में 100 विद्यार्थी है और दूसरे वर्ग में 150 विद्यार्थी है, ठीक है। अगर रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो हो जाता 2:3 हो जाता। रेशियो क्या होता 2:3 हो जाता, ठीक है। अगर प्रत्येक में 50-50 बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्रत्येक में 50 की वृद्धि कर दिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 और यहाँ क्या हो जाएगा 200। रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए, अगर पहले वाला और बाद वाले की अंतर की बात करें तो 50 और यहाँ भी 50। क्यों 50? क्योंकि हम लोग दोनों में समान संख्या बढ़ाए हैं, इसलिए पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या यानी कि वृद्धि करने के बाद की जो संख्या प्राप्त होगी वो दोनों का अंतर हमेशा समान होगा। संख्या आप यहाँ पे हम लोग 100 लिए थे, यहाँ पे 150 लिए हैं, लेकिन बढ़ाने के बाद 150 हुआ, ये 200 हुआ। लेकिन जब अंतर की बात करेंगे दोनों का, तो दोनों का अंतर समान होगा। रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन दोनों का अंतर क्या होगा, हमेशा समान रहना चाहिए, वो वृद्धि करे तो या कमी करे तो। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन टोटल है, ठीक है ना, जो एग्जाम में भी पूछता है और ये पहले बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, जो इस बार सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है 3:5 है पहले, और जब 10 की वृद्धि कर दिया है तो 5:7 हो जाता है। यहाँ देखते हैं दोनों में समान वृद्धि हो रहा है, क्या 2-2 समान वृद्धि होना चाहिए था, इसलिए समान वृद्धि हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना का है 10, हम लोग के अनुसार कितना आया 2, तो 2 बराबर 10 बोल सकते हैं कि 2 बराबर कितना 10, या बोल सकते हैं 10 का तुलना 2 से, वृद्धि का तुलना वृद्धि से, यानी प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर रहा था, यहाँ में प्रत्येक की कितना बढ़ोतरी हो रहा है, पहले वाले संख्या बाद वाला घटाएंगे तो वृद्धि कितना हो रहा है वो पता चलेगा, 2 की वृद्धि हो रहा है। अब जो भी निकालना है उससे गुना करना है, जो भी निकालना हो। कल भी देखे थे कि जो प्रश्न में एक निश्चित राशि दी हुई रहेगी, उस निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी भाग से, और जो भी निकालना हो उससे गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि संख्या क्या है, यानी दोनों संख्या निकालना है। तो पहली संख्या 3 से गुना, दूसरी संख्या 5 से गुना। अगर दोनों का योग कहता तो 3 5 8 से गुना, अगर दोनों का अंतर कहता तो 2 से गुना, जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। यहाँ पर दोनों का क्या पूछा, दोनों संख्या अलग अलग, तो पहली संख्या निकालना हो तो 3 से गुना यानी कि 15, और दूसरी संख्या की बात करें तो 5 से गुना यानी 25। क्या आंसर हो जाएगा 15 25। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे पहला 3:5 रेशियो है, तो 3:5 है, और इसमें 3:5 का रेशियो है क्या, नहीं है। 3:5 यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पर नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो होने से गया। जब दोनों में अगर बोला जाए कि 10-10 अगर जोड़ लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 10 जोड़ने के बाद क्या रेशियो होना चाहिए था 5:7, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये पहले ही कट चुका था क्योंकि दोनों संख्या में 3:5 का रेशियो नहीं है। 10 जोड़ने के बाद 5:7 हो जाना चाहिए, 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15। रेशियो 5-7 है क्या, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें अगर 10-10 जोड़ दिए गए हैं तो 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:7। तो आप ये ऑप्शन से भी बना सकते हैं।
ठीक है ना। आपको जो इच्छा हो ऑप्शन से बना लीजिए अगर जल्दी बनाना हो तो, नहीं तो ये कंसेप्ट है आपका कि बराबर कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। P तथा Q की आय का अनुपात 7:10 है, उनके बचत का अनुपात 1:4 है। यदि इनमें से प्रत्येक रुपए 15,000 खर्च करता है तो उनकी आय का अंतर क्या है। प्रत्येक की बचत समान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रत्येक की बचत समान है, यानी कहने का अर्थ है ये 7 रुपया कमाता है, ये 10 रुपया कमाता है, तो ये उनके बचत का अनुपात दिया है 1 और 4 और प्रत्येक 1500 खर्च करता है। तो जब आय में हम लोग बचत घटाएंगे तो क्या बचेगा, खर्च बचेगा। आय में से बचत घटाएंगे, यहाँ दिया हुआ 7 10, यहाँ 1 4, देखिए 6 प्रत्येक का बचत समान है, यानी 6 बराबर 1500 यानी 15,000, सॉरी 15,000 का तुलना क्या करेंगे 6 से, निकालना क्या है, तो उनके आय का अंतर कितना है, आय का अंतर कितने का अंतर है, 7 10 3 का अंतर, 7 10 3 का अंतर। ये आय दिया हुआ था और ये खर्च दिया हुआ है, खर्च का अनुपात, सॉरी बचत का अनुपात दिया हुआ है और प्रत्येक का खर्च दिया हुआ है 15,000। प्रत्येक का खर्च यहाँ से कितना है 6, 15,000 का तुलना 6 से, निकालना क्या है, तो उनके आय का अंतर कितना होगा, 7 और 10 कितने का अंतर, 3 का। तो यहाँ से काट दीजिए, ये 25 बार में कैंसिल, यानी 25 दिए 75 पे 2 0, यानी कि 7500 रुपया ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक बात था, आप इसे भी ऑप्शन से बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर करना है कि 6 बराबर 15,000, 6 बराबर 15,000 हो जाएगा। तो आपसे उनके आय का अंतर पूछा है कि 3 बराबर कितना, तो 7,500। ठीक है, यहाँ देखेंगे, बात को फिर से समझ लेंगे। इसको बोला जा रहा है 7 10 है उनके बचत का और खर्च का, तो यहाँ 7 10 तो 1 7 और ये 10, इसका P का है 7 और Q का 10, यहाँ से बचत P का 1 और बचत इस Q का 4। अगर खर्च की बात करें तो दोनों का 6 6 करा, प्रत्येक का 6, यानी 6 बराबर 15, 6 बराबर 15,000 दिया हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है उनके आय का अंतर, आय का अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, तो 3 बराबर कितना, तो ये आधा हो रहा है, तो यहाँ भी आधा है, यानी क्या 7500 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। उनके व्यय का अनुपात, ये आय दिया हुआ है और ये व्यय दिया हुआ है। और यदि ए की आय 1200 हो तथा दोनों की बचत समान, दोनों की बचत समान, अगर ए की आय यहाँ पर 1200 दिया हुआ है तो यहाँ पर 1200 बनाने के लिए गुना कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, आय व्यय का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ से चलेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, यहाँ से आय में से व्यय जाएगा तो क्या होगा, बचत। तो यहाँ देखेंगे 3 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है, तो माइनस में चला आया, जबकि यहाँ ये प्लस में आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक की बचत, सॉरी दोनों की बचत समान, दोनों की बचत समान, समान हो रहा है। ये दोनों क्वेश्चन में तो हम लोग देखें कि दोनों का बचत या आय जो भी है अंतर समान हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं हो तब क्या करेंगे, हम लोग अंतर को समान कर देंगे। अगर अंतर समान नहीं हो तो क्या करेंगे, अंतर को समान कर देना है। कैसे अंतर को समान करेंगे वो देखेंगे। जब भी अंतर समान करना हो, अंतर क्यों समान करेंगे ये तो मालूम चल गया, क्योंकि दोनों की बचत कह रहा है कि समान है, यहाँ पर समान नहीं हो रहा है इसलिए अंतर समान करना है। अगर अंतर समान नहीं है तब क्या करना है, अंतर को समान करना है। अंतर को कैसे समान करेंगे, तो यहाँ देखेंगे नीचे वाले 5 3 का अंतर कितने का है, 2 का, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, और नीचे में 3 और 2, ऊपर में कितने का अंतर था, 3 2 का 1 का, तो नीचे में 1 से गुना कीजिए, ना कीजिए बात बराबर। अगर दोनों के बीच और कुछ अंतर रहता एक्स्ट्रा 1 के अलावा तो हम लोग दोनों के नीचे से भी गुना कर देते हैं, यानी कहने का अगर 1 का अंतर है तो दोनों जगह 1 से गुना करिए। अब देखिए ये 5 6 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है, यानी बचत 1 रुपया, 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च करता है, यानी 1 रुपया बचाता है। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, यदि ए की आय 1200 है तो दोनों की बचत समान हो तो बी की बचत क्या है ये पूछा जा रहा है। ए की आय 1200, यहाँ से कितना 6, यानी कि 1200 बटा में क्या लिखेंगे 6, निकालना है प्रत्येक की बचत, तो दोनों की बचत क्या है 1 1 है, प्रत्येक की बचत पूछ रहा है तो 1 है प्रत्येक की बचत, तो क्या हो जाएगा 200, यानी कि 200 हो जाएगा। 6 बराबर 1200 तो 1 बराबर 200। ठीक है, क्या आंसर हो गया 200। देखेंगे अब यहाँ पे
बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। इस बार सीजीएल में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो अनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी। पहले क्या रेशियो था 2 3 5, अब क्या हो गया 4 5 7। प्रत्येक में समान छात्र की क्या कर रहा है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होती है, यानी कि अंतर समान होना चाहिए। देखिए तो अंतर समान है, 2 2 4 3 2 5 5 2 7, 2 का अंतर है, जबकि अंतर होना चाहिए था 20 छात्र तो 20 के बराबर, तो 20 बटा में 2 निकालना क्या है। तो इस विधि से पहले टोटल छात्रों की संख्या पूछा था, टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि ये 10 बार में यानी 100। ये आपका इस बार सीजीएल में पूछा हुआ था क्वेश्चन, यानी कि इसका भी आंसर सी। आइए देखते हैं इसी के आधारित एक दो क्वेश्चन और, थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा लेकिन क्वेश्चन यही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका रेलवे में पूछा था ये क्वेश्चन, और ये जो है इस बार सीजीएल के एग्जाम में फिर से जो क्वेश्चन है वो आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं, थोड़ा आधार वही होगा लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। अभी तक हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें क्या था कि दोनों में या तो समान संख्या बढ़ रहा था या समान संख्या घट रहा था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखिए दोनों में अलग अलग संख्या बढ़ाएगा या घटाएगा, या दोनों में एक में बढ़ाएगा एक में घटाएगा, तब क्या करेंगे वो देखेंगे। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। आय का रेशियो दिया हुआ है 5:3, आय क्या है 5 और 3 दिया हुआ है, और व्यय 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं, यहाँ पर देखेंगे 1300 और 900 की बचत करते हैं, यानी बचत इस बार अलग अलग हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। आय का रेशियो क्या है 5 और 3, 5:3। यहाँ हम लोग इसको मान लेते हैं कि आय का रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:3 दिया है, तो इसको 5x और इसको 3x लिख सकते हैं, 3x आय। अब देखते हैं, यदि आय में से हम लोग बचत को घटा लेंगे, यहाँ पर इसका ए का है 1300 घटा लिए, और बी का जो बचत है वो 900 है, तो इसमें से 900 घटा लिए। अब बताइए अगर पूछा जाए ये किसका रेशियो है, तो आय में से बचत घटाए हैं, आय में से बचत घटाए हैं, तो आय में से जब बचत घटेगा तो क्या बचेगा, खर्च बचेगा, व्यय बचेगा, तो ये किसका रेशियो हो गया, बोल सकते हैं व्यय का रेशियो है। किसका रेशियो है, व्यय का रेशियो है, और क्वेश्चन में व्यय का अनुपात दिया हुआ है 9:5, तो ये भी किसका रेशियो, ये भी व्यय का रेशियो, ये भी व्यय का रेशियो, दोनों किसका रेशियो, व्यय का, तो दोनों रेशियो बराबर होगा। और कल हम लोग देखे थे, इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या करना है, इंटरनल का गुना इंटरनल से और एक्सटर्नल का गुना एक्सटर्नल से करना है। बाहर वाले को बाहर से गुना कर देना है, अंदर वाले को अंदर के साथ गुना कर देना है। गुना कर दीजिए, 27x माइनस 8100, यहाँ 25x माइनस 6500, ये जाएगा इधर 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा इधर घटेगा तो 65 1600 हो जाएगा, यानी x बराबर 800। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय क्या है 5x है, यानी 8 25 40, यानी कि 4000। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, जो जिस आधार पे इसको बनाए हैं उसी आधार पे इसको ही बनाएंगे। ये आपका इस बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाएं। 4 लड़के समूह में आ रहा है जबकि और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, यानी 4 लड़के आ रहे हैं 3 लड़की जा रही है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो जाता है। फिर से वही काम कर सकते हैं, 7x 6x, 4 लड़के आ रहे हैं तो +4, 3 लड़की जा रही है तो -3, दोनों का अनुपात। अब जो बच गया, जो आने और उसके बाद का रेशियो, आने और जाने के बाद का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है 4:3, यानी ये 4:3 के बराबर होगा। फिर लगवाला का लगवाला से दूरवाला का दूरवाला से, यानी कि अंदर वाले को अंदर के साथ और बाहर वाले को बाहर के साथ गुना कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24x माइनस 12 और इधर 28x प्लस 12,
ये आपका 1 मिनट 4 की 12 और ये 21 सॉरी 28 नहीं 21 हो जाएगा, 21x होगा। अब देखेंगे ये इधर आएगा तो घट जाएगा 24 में से किसी यानी कि क्या हो गया 3x और ये इधर 12 12 24 यानी x बराबर क्या हो गया 8। आपसे क्या पूछा है तो समूह में लड़के और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या प्रारंभ में तो 7x और 6x 13x तो 13x तो x बराबर 8 है तो 13x बराबर 104 यानी ये आपका आंसर हो गया 104 डी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a तथा b की आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में a तथा b की आय का अनुपात 5:3 a हो गया ये b हो गया 5:3। ए बी एवं सी के खर्चे का अनुपात दिया हुआ यहाँ ए और बी है जबकि यहाँ ए बी सी दे दिया है ए बी सी ये आय का अनुपात दिया हुआ है। ये भी रेलवे में पूछा था एक बार क्वेश्चन। ठीक है ना। खर्च का अनुपात 8:5:2 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है आगे देखिए कुछ और दिया हुआ है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 बचाता है तो ए की बचत कितनी है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है कि सी का रेशियो छूट गया है। तो ये छूटा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सी की रेशियो की हम लोग को जरूरत ही नहीं है। सी के आय के जो रेशियो है उसकी जरूरत ही नहीं है तो इसलिए नहीं भी दिया है तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। कह रहा है कि सी की जो खर्च है वो 2000 रुपए खर्च करता है तो यहाँ खर्च सी कितना है सी जो है आपका 2 है तो 1000 से गुना करेंगे 2000 हो गया सी का तो ये 1000 यानी कि ये 5000 हो जाएगा और ये 8000 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि बी 700 बचाता है तो आय में से खर्च जाएगा तो बचत बचेगा तो ये 700 बचत करता है तो 5000 खर्च करता है और 700 बचाता है यानी कि उसका आय कितना रहा होगा 5700 होने के लिए कितना से गुना 1900 से तो ये 19 के 57 ये 1900 से यहाँ पर भी गुना किए तो ये 9500 ए की आय है 8000 खर्च करता है तो बचत कितना 1500। आपसे क्या पूछा जा रहा था तो यही कि ए की बचत कितनी है यानी कि ए की बचत 1500 रुपया है। ठीक है। आइए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करेंगे तो आपको जो भी दिक्कत हो उसके साथ साथ अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना। इसलिए कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ये टाइप के क्वेश्चन है यहाँ से भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। देखेंगे क्वेश्चन। एक राशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। P, Q और R के बीच बांटा जाता है 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि R अपने हिस्से में से 200 रुपए Q को दे देता है तो P, Q, R का अनुपात के हिस्सों में 3, 10, 3 का अनुपात हो जाता है। ठीक है ना। 3, 10, 3 का अनुपात हो जाता है। यहां देखेंगे आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को देता है। आर जो है 200 रुपए क्यू को दे देता है। अब बताइए तीन व्यक्ति है तीनों के पास जैसे मान लेते हैं एक के पास 100 रुपया है एक के पास 50 रुपया है एक के पास 75 रुपया है। टोटल कितना हो गया 125। ठीक है सॉरी 225। यहां देखेंगे अगर ये अपने हिस्से में से 25 रुपए इसको दे दे क्या हो जाएगा। इसका 100 है तो 100 ही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा 75। इसका क्या हो जाएगा 50। देखेंगे अगर रेशियो की बात करेंगे तो 4, 2, 3 4, 3, 2 रेशियो क्या हो रहा है 4, 2, 3 से 4, 3, 2 हो जा रहा है। टोटल की अगर बात करेंगे तो चेंज हो रहा है क्या नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा क्योंकि ये अपने हिस्से में से दे रहा था। हम लोग 225 रुपए को तीनों के बीच बांट रहे थे तीनों को अलग अलग अमाउंट दे रहे थे। तो अगर आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले अपना हिस्सा किसी और को दे दे तो क्या टोटल पे कोई प्रभाव पड़ेगा। देख रहे हैं टोटल पे कोई चेंजिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। जितना था उतना ही केवल रेशियो चेंज हो जाएगा लेकिन टोटल अमाउंट पे चेंज नहीं होगा। टोटल अमाउंट बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो क्या करेंगे टोटल को हम लोग बराबर करेंगे। किसको बराबर कर देंगे टोटल को बराबर कर देना है सिर्फ। यहां देखेंगे P Q R का अनुपात क्या था 6, 19, 7 था। जैसे ही 200 रुपया जो है Q
सॉरी आर क्यू को दे दिया, तो ये 3 10 3 का रेशियो हो गया। देखते हैं टोटल कितना है यहाँ से, यहाँ 19 और 6 25 25 और 7 32 हो गया, और यहाँ कितना है 13 3 16 बराबर है क्या, नहीं है? तो क्या करेंगे, टोटल को बराबर करना है, तो यहाँ 32 है 16 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दीजिए 6 यहाँ 20 यहाँ। देखिए पी ना ले रहा है ना दे रहा है, तो जितना था उतना ही है, 6 पहले भी था 6 अभी भी है। क्यू ले रहा है तो क्यू का हिस्सा बढ़ना चाहिए, तो 19 था कितना हो गया 20 यानी 1 ले रहा है, तो जितना इसको मिल रहा है उतना इसकी संख्या में घटना चाहिए, तो 7 था 6 हो गया, यानी यहाँ भी 1 की कमी हो रहा है, तो इसका कमी होगा क्योंकि ये दे रहा है इसको, इसका बढ़ेगा क्योंकि ये ले रहा है। क्वेश्चन में कितना की बात कर रहा था 200, हम लोग के अनुसार कितना 1, तो 200 का तुलना किससे कर देंगे 1 से। क्या निकालना है, तो निकालना है कुल राशि क्या थी, कुल राशि कितना है 32, तो 32 दूना 64, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट? बढ़ते हैं आगे। 5850 रुपए को पी क्यू आर के मध्य 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। 1/2 1/3 1/4। यहाँ देखेंगे रेशियो भिन्न के रूप में दिया गया है, तो रेशियो जब भिन्न के रूप में दिए तो क्या करना है, हर का एलसीएम लेकर गुणा कर देना है। 2 3 4 के एलसीएम 12 होगा, 12 तो 2 छक 12 3 चौक 12 4 3 12, ये काम खत्म इसका, यानी 6 4 3 का रेशियो, ये किसका रेशियो है 6 4 3 का। लेकिन गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। किस अनुपात में बांट दिया, गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया, 2 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो जब गलती हुआ तो बटा गया 2 3 4 के अनुपात में, तो बोल रहा है कि तो बताएं कि इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ और कितने रुपए से हुआ। तो किसी को लाभ हो गया, और बोला है कि तो सबसे अधिक किसको लाभ हुआ, लाभ हुआ होगा, लेकिन किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल की बात फिर से करेंगे। बांटना था ऐसे, बांट दिया गलती से 2 3 4 के अनुपात में, तो लेकिन टोटल तो बांटा ही ना, तो टोटल क्या करेंगे, टोटल को फिर से बराबर, यहाँ पे 6 4 10 3 13, यहाँ पर 4 3 7 2 9, बराबर नहीं है, बराबर कर देते हैं, इसमें 9 से गुना, इसमें क्या करेंगे 13 से गुना। अब देखेंगे 9 से यहाँ, तो यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 9 से, यहाँ 9 13 से, तो 13 से यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी। अब देखिए इसको मिलना कितना था 9 54, मिला कितना 26, फायदा हो रहा है क्या, इसको नहीं हो रहा है, मिलना था 52 मिला 26, यानी इसको घाटा हो गया, इसका काम ही खत्म है। ये 36 मिलना था, कितना मिला 39, यानी कितने का फायदा 3 को का फायदा इसे हो रहा है। इसको कितना मिला था 27, कितना मिल गया 52, यानी कि सबसे अधिक वाले को खोजना है, तो सबसे अधिक फायदा इसी को हुआ, कितने का हो रहा है तो 25 का फायदा। तो क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है किसे, लेकिन किसको होगा आर को होगा, आर को होगा फायदा, तो किसको फायदा होगा आर को फायदा होगा। कितने रुपए से फायदा होगा ये निकालना है, तो टोटल क्वेश्चन में दिया 50, हम लोग के अनुसार कितना है तो 117, यही है टोटल 117। निकालना क्या है, सबसे अधिक किसे लाभ हुआ, कितने रुपए से, कितना रुपए से लाभ हो रहा है 25 से, तो 25 से गुना कर दीजिए, 117 से 50 बार में कट जाएगा, और 25 पे 125 यानी 1200 रुपए, 50 रुपए का कितना का, तो 1250 रुपए का, ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण के साथ ही क्वेश्चन दिया है, सेम काम यहां भी करना है हम लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लिखा हुआ है समान आयतन के 3 बर्तन है, यहाँ पर ये लाइन जरूर देखेंगे, समान आयतन के 3 बर्तन है। आयतन क्या है, सबका समान है, इसमें अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन समान आयतन वाले जब पूछेगा तब क्या करेंगे वो देखिए, सेम अमाउंट लेने की जब बात करेगा तब क्या करेंगे वो देखते हैं। समान आयतन के 3 बर्तन है, पहले दूसरे और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, मिल्क और वाटर है, पहले दूसरे और तीसरे 3 बर्तन है। ठीक है, और उनका अनुपात दिया है 3:2, 3:2, 7:3 और 11:4। तीनों का कह रहा है कि आयतन समान, तो आयतन देखिए तीनों का समान है क्या, 3 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है, तो बर्तन 5 लीटर का है ना, ये कितने का है, तो ये 10 का है, और ये कितने का है, तो ये 15 का है। तो तीनों को बराबर करना है, 5 10 15 का बराबर करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए, तो 30 होगा, तो 30 तो
होने के लिए 5 है 30, 10 से 3 बार में ये 2, तो यहाँ 6 से गुना कर लीजिए, यहाँ भी 6 से गुना कर लीजिए, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से। अब तीनों को आपस में मिला देना है, तो मिलाने के बाद जो होगा तो ये हो गया 12, ये है 8, 20 और 9 29, कितना हो गया ये 29, ये 22 हो गया और ये 18, 22 और 18 कितना हो गया आपका 40 और 21 61, यानी क्या हो जाएगा अनुपात जो नया आवर्त में मिलाया जाएगा तो 61:29 हो जाएगा। ठीक है ना। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं